किसी मुस्लिम देश का समर्थन नहीं कर सकते, याद रखना। क्यों नहीं? यदि कोई फौज क्यों नहीं? कि आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं? इन्होंने माना। मान लिया ना, मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। ईरान हमारा दोस्त है, हमारे रिश्ते हैं ईरान के साथ। अटैक करता है ईरान, अटैक करता है। आपने कहा यानी कि आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है? इन्होंने माना कि नहीं माना? मुझे बताइए, माना कि नहीं माना? शोएब जमाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बात करो, ये कह रहे हैं अर्नब मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? जवाब दूंगा, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1971 में मेरे देश के साथ था, और मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1965 में हमारे देश के साथ था। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि जिहादी आतंकवाद के समय सारे जिहादी टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ इजराइल खड़ा है, ईरान नहीं। इजराइल खुद मेरे पे सवाल उठा रहे हैं आप, इजराइल पे सवाल उठा रहे हैं। जो इजराइल के सपोर्ट करता है वो खुद आतंकवादी है। अच्छा कहिए, क्या बात है? और आप हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है, ये हमास के साथ है। सवाल हमसे पूछ रहे हैं। भारत की गुंडागर्दी पॉलिसी के अगेंस्ट में, भारत की पंचशीलता के साथ विरोध में है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप ईरान की सपोर्ट और इजराइल की सपोर्ट का कभी सम्मान करते हैं। गलत बात है। दिस इज रॉन्ग। वही करे रंग बदलने वाले शहीद जमाई। पहले 20 मिनट में क्या थे और दूसरे 20 मिनट में क्या है? इसी कार्यक्रम के गिरगिट की तरह दो रंग बदलने वाले शहीद जमाई। पहले कहा, अभी कहा मैं ईरान के साथ हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, और यही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुस्लिम देश है तो आप कुछ भी करेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। कल हुती हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, और मुझे बताइए एक मिनट, आज हुती हिजबुल्लाह और हमास एक तरफ, और जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा एक तरफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी बात को वापस लीजिए। मुस्लिम देश है। देखिए आपके नेता मेरी बात सुनिए। दोस्तों इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी विदेश में जाकर बात करते हैं। मैंने किसी को पूछा रिसेंटली कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, तो कहा अच्छी बात है, विदेश में भारत के लिए बोलते हैं। तो मैं कहता हूं विदेश में क्यों, भारत में भारत के लिए बोलिए, भारत में रहते हुए भारत के लिए बोलिए। क्यों नहीं बोलते? क्या बात कर रहे हैं आप? विदेश में घूमकर भारत के लिए बोल रहे हैं। और इजराइल की लड़ाई हो रही है, ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है। आप एक पक्ष में आपने इजराइल का लिया, मैंने पक्ष लिया ईरान का। मेरी अपनी लॉजिक है, मैं भी देखूंगा कौन 30 बार खाने भारत के खिलाफ लड़ रहा है। भारत के खिलाफ लड़ता है तो हम ईरान के खिलाफ भी ऐसी आग उगलेंगे। सुनिए, बोलिए। दो बातें मैं सिर्फ शांत हो जाइए, इनको बोलिए। सचिव साहब, शोएब सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले ऐसा लगा कि पहले वाला जो एपिसोड था 20 मिनट, आपका एक राष्ट्रीय नेता बनने की और एक राष्ट्रीय सूझबूझ वाले, परंतु आपने ये दिखा दिया कि नहीं वो तो एक कालिक थी, वो झूठ था, मैं तो गिरगिट की तरह रहूंगा, परंतु तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखो। देखिए तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखो। ये सर्टिफिकेट मुस्लिम कंट्री है, भारत के दुश्मन है आप। इजराइल से क्या आपका लेना देना है भाई? इजराइल पूरी दुनिया में है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग कूद रहे हैं इजराइल को। दुनिया के लोग आरएसएस का रिश्ता इजराइल के साथ। ये क्या पूछे? मोसाद का क्या रिश्ता इजराइल के साथ? आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? हमने तो कभी बताइए, आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? आपका क्या रिश्ता है हमास के साथ? इन्होंने अक्टूबर 7 को 1300 इजरायलियों को मारा, निहत्तों को मारा और बलात्कार की गिरेगी। बताइए मुझे किसने की? नाम लीजिए, नाम लेना पड़ेगा इनको। आज नाम लेंगे। अर्नब गोस्वामी बात वापस ले लेता मैं। अक्टूबर 7 में सामूहिक बलात्कार किया इजरायली औरतों के साथ, और आप उनके सामने आप अक्टूबर 7 के बारे में बोलिए। 26/11 में जो किया कंडेम कर, क्या बात है? इंसान हूं, आपसे ज्यादा बेहतर इंसान, आपसे बेहतर इंसान हूं मैं। चबाट हाउस में उस इजरायली बच्चे के सामने उसके माता पिता को मार डाला, उसको कंडेम कीजिए। शोएब जमाई, कंडेम कीजिए। आप शोएब कंडेम कर रहे हो आप? कंडेम करेंगे? क्या मैं कंडेम कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं। मैं तो इरान हिपोक्रेट नहीं हूं। महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? अपने देश की महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? बताइए, बात ये अर्नब गोस्वामी ने इजराइल का कंडेम किया है अपनी महिलाओं के साथ मारने पर और हॉस्पिटल पे महिलाओं के साथ क्या व्यवहार है? शोएब थैंक यू। ईरान महिलाओं के साथ ईरान अर्नब गोस्वामी ने इजराइल का कंडेम किया है। थैंक यू। ईरान क्या करता है? मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। कह रहे हैं अर्नब भाई, साहब आप केवल मुसलमान होने के नाम पे सपोर्ट करोगे? क्यों करेंगे? आप भारतीय पहले, यू आर फर्स्ट इन इंडिया। आप भारतीय होने के नाम पे उसका सपोर्ट करो, भारतीय होने के नाम पे सपोर्ट करो, तो शायद ये कह देते, ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए कह नहीं सकते, वोट लेने मुसलमानों के। अच्छा, आप इसीलिए बोल रहे हैं भारत की ईरान मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, ये बात खड़ा हूं मैंने, उनके बाल जाएंगे, उस पाकिस्तानी पैनलिस्ट को ग्रेजुएशन नहीं करने देंगे, पाकिस्तानी पैनलिस्ट
सच्चाई ये है कि हम सबको याद रखना पड़ेगा। ईरान वाले कहते हैं अर्नब गोस्वामी हमारे साथ मतन क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं ईरान के लोगों को, मैं पूछना चाहता हूं ईरान के एम्बेसडर को कि कहां थे आप पहलगाम के समय? क्या आप हमारे साथ खड़े थे या फिर आप शहबाज शरीफ से मिल रहे थे? दोस्तों यह है पूछता है भारत में। कल फिर इसी समय वापस आऊंगा आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल।